शेख साहब, मेरा एक कंसर्न है और वो एक आम वर्कर के लिए। देखिए, आप लोग भी ऑब्वियसली जो भी अपोजिशन होती है, अगर गवर्नमेंट हैवी हैंडेडनेस पे आ जाए तो वो सफर करती है, आप लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जो वर्कर है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक दफा जेल में चला जाए तो 2 वक्त की रोटी भी उसके घर पे पहुंच सके, अगर कोई ब्रेड विनर हो तो अगर तो फिर आप सड़कों पर आ जाते हैं, जो कि 8 फरवरी के बाद आप लोगों ने आना है, तो फिर उस वर्कर का क्या होगा? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की बात मैंने आपको सुना दी है कि अगर फिर से वैसा होगा तो फिर से हमारा एक्शन भी उसी तरह से होगा जैसे पहले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5,780 प्लस लोग पकड़े गए थे 26 को जब वो वापस आ रहे थे। ठीक हो गया? आप मुझे ये बता सकती हैं कि किसी को अंदाजा है इस मुल्क में उसमें से जो हजारों लोगों की जमानतें अभी तक हो चुकी हैं वो किसने करवाई हैं? उनके मुचलके जो कैश जमा हुए वो किसने करवाए? जेल में उनको क्या केपीके से लोग उनके घर वाले आके खाने और चीजें और कंबल और कपड़े देते रहे? नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज इन पाकिस्तान। इन सब वर्कर्स के मुचलके पार्टी ने जमा कराए। इन तमाम वर्कर्स के जो जेल में खाने, उनके कपड़े, उनके कंबल, उनके जूते, उनकी चाय, इवन नस्वार तक, इट वॉज प्रोवाइडेड बाय द पार्टी। और जो बाकायदा तौर पे टीमें बनाई गई हैं। सो ये वो पार्टी नहीं है जो अपने वर्कर को जो है वो छोड़ देती है और उसके बाद उसका पता नहीं करती है। हम अपने वर्कर के साथ आखिरी वक्त तक खड़े होते हैं और वर्कर इसीलिए दूसरी दफा निकलता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये वो पार्टी है जो हमें अबैंडन नहीं करेगी, हमारे साथ चलेगी। आप देखें कि जो करोड़ करोड़ रुपए की कंपनसेशन जो 26 के शुहदा को हुई है, आज तक कभी इस मुल्क में किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट ने ऐसे किया है कि विद इन 10 डेज जो है करोड़ एक तो इतनी बड़ी रकम किसी ने नहीं दी और 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो दे दी गई हो। अच्छा शेख साहब, मुझे बता दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये क्लैरिफाई कर दें कि पीटीआई ने अपने फंड से दी है या केपीके गवर्नमेंट के फंड से आई है? बिकॉज दैट्स अ क्वेश्चन कि अगर केपीके के फंड से आई है। उन्होंने बाकायदा तौर पे बिल्कुल केपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम जो है वो हुकूमत केपी जो है वो पैसे देगी। हुकूमत केपी ने पैसे दिए हैं। गन शॉट्स वालों को 10-10 लाख दिए हैं और बाकी जो लोग हैं उन सबको करोड़ रुपए अपनी जेब से भी दिए हैं। अपने ज़हन में रखिएगा। शेख साहब, वो लोग अच्छा ठीक है, वो जेब वाले तो ठीक है, जेब वाले तो समझ आती है, लेकिन जो गवर्नमेंट वाली चीज है वहां बहुत सारी और जमातों के वोटर्स भी हैं या केपीके गवर्नमेंट केपीके की आवाम। अब बात सुन लीजिएगा, एक दफा बात मुकम्मल होने दे। मुझे पता है आपको समझ आ गई, लेकिन मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जो टैक्स पेयर है वो इसलिए तो नहीं पैसे देता ना कि वो पीटीआई के वर्कर के ऊपर लगा दें। ये बात भी तो है ना। ये पीटीआई वर्कर कहाँ हिंदुस्तान का रहने वाला है? नॉट एट ऑल। पंजाब नहीं, पंजाब का रहने वाला है। पीटीआई की हुकूमत का पैसा जो केपी हुकूमत का पैसा है, अगर वो केपी की आवाम की वेलफेयर के लिए लगेगा और उसमें कोई कानूनी या कोई आईनी मज़ायका नहीं है। हाँ, खुदा न खास्ता हम तो कहते हैं कि जुल्म था, अगर किसी और पार्टी का आदमी भी वहां शहीद हो जाता और वो केपी का रहने वाला होता तो उसको भी यही कंपनसेशन मिल जाती। ठीक। अच्छा, वैसे पंजाब गवर्नमेंट अगर कोई एहतजाज करे और वो सिर्फ अपनी पार्टी के वर्कर्स के मचलकों के ऊपर अपने टैक्स के पैसे लगा दे तो आप उसके ऊपर आवाज नहीं बुलंद करेंगे शेख साहब? आपको ये किसने कहा कि मचलकों के पैसे हुकूमत दे? चले फंड्स के वो जो 10-10 लाख रुपए जो हैं वो अनाउंस किए थे, उनकी बात कर रही हूं। किस लिए अनाउंस किए थे? कंपनसेशन के तौर पे ना शेख साहब, अभी आपने फरमाया। हाँ, तो वो तो जिनको गन शॉट लगे ना, जिनकी बेचारे कई टांगों से माजूर हो गए, कई पैरालाइज हो गए, यहाँ गोली मुंह के अंदर से गई और पीछे से निकल गई किसी के यहाँ से, उन गन शॉट्स वालों को 10-10 लाख रुपए इलाज के लिए, एंड वो चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, वो बिल्कुल दे सकता है। मुचलकों के पैसे हमने अपनी जेब से जमा कराए, हुकूमत ने नहीं दिए। अच्छा, वो भी करोड़ों रुपए में है। हजारों लोगों के मुचलके, हजारों लोगों के मुचलके करोड़ रुपए। सो इन केस अगर आपकी गवर्नमेंट आती है, और गवर्नमेंट में आके हर कोई मुख्तलिफ होता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और अपोजिशन के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। कल राना साहब कह रहे थे ये पीका ऑर्डिनेंस जो है वो आपकी बारी में उनको काला लग रहा था, आपको सफेद लग रहा था, इस बार आपको काला और उनको सफेद लग रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट डिफरेंट है। चले वो खैर वो इस बात के ऊपर इंसिस्टेंट थे कि चीज एक है लेकिन रंग तब्दील हो जाते हैं कुर्सियां तब्दील होने की वजह से। सो मुझे ये बता दें कि इन केस आपकी गवर्नमेंट कभी आती है तो उसके बाद फिर पंजाब के अंदर अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो और वो भी इसी तरह से करें तो आपको कबूल होगा? मैं अभी से जानना चाह रही हूँ कि फ्यूचर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, जो 13 शहीद है ना जी, उसमें 8 केपी के हैं, 3 पंजाब के हैं
2 बलूचिस्तान के, ठीक हो गया जी। जो 3 पंजाब के रहने वाले भी हैं उनके लिए भी कंपनसेशन, और जो बलूचिस्तान के लिए भी है 2 शहीद, उनकी कंपनसेशन भी पंजाबियों और बलूचियों की भी केपी गवर्नमेंट ने दी है, उनको मिली है। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ ये फर्क नहीं किया गया है कि कौमियत क्या थी और कौन कहाँ का था। मैं ये समझता हूं कि जो अवाम का हक है वो अवाम का हक है, वो उनको मिलना चाहिए। अच्छा चले ये खैर मैं पंजाबियों, बलोचों, पख्तूनों और सिंधियों पे नहीं जाऊंगी, मेरे ख्याल में तो सारे पाकिस्तानी हैं। आई एग्री विद दैट कि कौमियत की तरफ नहीं जाना चाहिए, किसी भी जमात को नहीं जाना चाहिए। शेख साहब अब जरा आगे बढ़ते हैं।